जय हिंद। इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए कंप्यूटर के लगभग 200 क्वेश्चन की सीरीज में आज 10 क्वेश्चन इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं। इन 10 क्वेश्चन के नीचे मैंने प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, जिसमें कि एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन दोनों ही रीड करना है और इस क्लास की पीडीएफ में अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसीलिए आप वहां पर टेलीग्राम ग्रुप में जाकर उसको डाउनलोड कर लें और अपनी तैयारी को एक अच्छे से वे में शुरू कर दें। और आपको एक बात बता दूं, आप सुबह ही उठकर अपना एक टारगेट फिक्स कीजिएगा और उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा दीजिए। आपकी तैयारी अपने आप ही ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और देखो, ये 2000 जो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए थे 2016 और 15 में, उन्हीं के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हैं, आपको दिख रहा होगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर, पहला क्वेश्चन हमारा है कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर। इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन है। यूपी ट्रिपल एस सी 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पूछा है कंप्यूटर के मेन पार्ट्स कितने होते हैं? 6 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं या 9 होते हैं। तो देखो, मैं बता दूं, कंप्यूटर के जो मेन पार्ट होते हैं वो पहला ऑप्शन जो ए है हमारा 6 पार्ट, उसके मेन पार्ट होते हैं। इनको हम देखते हैं कौन कौन से उसके मेन पार्ट होते हैं। तो चलिए हम चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। देखो, इस प्रकार मैंने एक्सप्लेनेशन आपका सेट कर रखा है। इसको आप जो है अच्छे से रीड करें। आपके इन्हीं 200 क्वेश्चन में से कंप्यूटर के 25 गुणा 2 यानी कि 50 नंबर का आपका जो पोर्शन है वो मैं यहाँ पर कवर करा दूंगा। आपको डेली एक पीडीएफ मिलेगी, आपके क्वेश्चन जो है वहाँ से रीड कर लेना। अब मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में 20 क्वेश्चन से ज़्यादा ही रखूँगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहला होता है हमारा CPU, जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। दूसरा इनपुट डिवाइस होती है। तीसरा आउटपुट होता है और चौथा मेमोरी यूनिट। और पांचवा हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। और छठा जो भाग होता है कंप्यूटर का मेन, वो होता है कम्युनिकेशन डिवाइस। तो आप, आई होप आपको ये क्वेश्चन, इसका पोस्टमार्टम अच्छा लगा होगा। यहाँ पर कंप्यूटर की जो अगर स्पेशल आप एडवांस तैयारी करना चाहते हैं तो इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, आप ये पढ़ के जाइएगा, इनको रीड कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सभी यूपी ट्रिपल एस सी जेई में आए हुए हैं। और आपको एक बात बता दूं, ये इलेक्ट्रिकल परीक्षा एजुकेशन ग्रुप का यूट्यूब चैनल है। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाली हर इलेक्ट्रिकल एग्जाम की अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा, ये भी यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हैं आप, यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में इसमें पूछा है इसने, ई प्रोम का पूरा नाम क्या है? ई प्रोम पूछा है। फुल नेम ऑफ ई प्रोम इज। तो ई प्रोम का जो फुल नेम होता है वो होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, तो मैंने पीडीएफ के बारे में बता ही दिया आपको। पीडीएफ की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर इसको ज्वाइन कर लें और अपनी तैयारी को अच्छे वे में ले जाएँ। तो चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। पोस्टमार्टम इसका क्या क्या है भाई? ई प्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो, ये रोम होता है, इसका तो रीड ओनली मेमोरी है, कहीं पर भी चले जाओ। ठीक है, अब जैसे जैसे इसके आगे जो वर्ड इसके आगे जुड़ते जाते हैं वैसे ही उसका मीन्स हो जाता है। जैसे ई का मीन्स हो गया इरेजेबल, पी का मीन्स हो गया प्रोग्रामेबल। तो आपको रोम का तो पता ही होगा सभी को। ठीक है, ई और पी का आपको ध्यान में रखना है। ई जो प्रोम होती है ये क्या है? ये परमानेंट मेमोरी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ई प्रोम कैसी है? परमानेंट मेमोरी है। अब इसमें जो इरेजेबल की जो प्रक्रिया है, यानी कि इसमें जो मिटाने की प्रक्रिया है, वो परावैंगनिक किरणों की सहायता से दोहराई जाती है, इसीलिए इसको हम परावैंगनिक ई प्रोम भी कहते हैं। तो आपके कई क्वेश्चन कवर हो गए। एक तो इसकी फुल फॉर्म हो गई, प्रोम कैसी है? स्थायी मेमोरी है। और तीसरा क्या हो गया? बर्निंग की प्रक्रिया किससे? परावैंगनिक किरणों से की जाती है। और साथ ही साथ इसी को हम क्या बोलते हैं? परावैंगनिक ई प्रोम भी कहते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। और सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा कीबोर्ड से लिया गया। ये भी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एस सी जेई का। कीबोर्ड का प्रकार
है। टाइप ऑफ कीबोर्ड इज, तो यहाँ पर कीबोर्ड के प्रकार पूछे हैं। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर ये जो जा रहा है यूपी ट्रिपल एससी किस लेवल से, आपको देखो यहाँ पर लेवल पता करना है किस लेवल की जो है क्वेश्चन पूछता है, और आपके पास वो बुक होगी वहाँ से आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो कीबोर्ड के प्रकार पूछा, कीबोर्ड दो प्रकार का होता है, सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर टाइप ऑफ कीबोर्ड। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, इसके अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले कीबोर्ड वाले क्वेश्चन की। देखो मैंने पहले ही बताया था आपको, आपका जो एक्सप्लेनेशन है प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे होगा, स्पेशल एक्सप्लेनेशन है, उसमें क्वेश्चन छुपे हुए हैं एग्जाम ओरिएंटेड, जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ के जाइए। देखो कीबोर्ड मैंने बताया दो प्रकार का होता है, और जनरली जो कीबोर्ड यूज किया जाता है वो सीरियल कीबोर्ड क्या होता है, ये सामान्यतः प्रयोग होने वाला कीबोर्ड है। आपसे एग्जामिनर पूछेगा सामान्यतः किस प्रकार का कीबोर्ड यूज किया जाता है, तो सामान्यतः सीरियल टाइप का कीबोर्ड यूज किया जाता है। पैरेलल कीबोर्ड, इसमें जो की होती हैं वो क्या होती हैं, अलग अलग कई ग्रुपों में क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखो यहाँ पर पूछा गया है, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है, हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर आर, हाई पावर, ठीक है, पोंटियम, पोंटियम प्रो, पोंटियम सेकंड और पोंटियम थर्ड और पोंटियम सेकंड। तो इसमें जो है हाई पावर क्षमता, जो पोंटियम जो है ये हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर होते हैं पोंटियम। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी जेई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। एक्सप्लेनेशन में क्या क्या छुपा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपको मिलेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही बेस्ट है। पोंटियम एक x86 कंपेटिबल माइक्रो प्रोसेसर है जो इंटेल द्वारा 1993 में लाया गया। पोंटियम प्रोसेसर एटम और सेलेरॉन से ऊपर है, डुअल कोर i3 i5 i7 से नीचे स्थान रखते हैं। इंटेल ने पोंटियम माइक्रो आर्किटेक्चर को डेवलप किया था। उच्च क्षमता वाले पोंटियम प्रो को 1995 में बाजार में लाया गया। उसके बाद पोंटियम सेकंड और पोंटियम थर्ड को बाजार में लाया गया। सबसे पहले देखो इसमें कुछ ध्यान रखना है, उच्च क्षमता वाले जो पोंटियम के सिगरेट जितने भी हैं वो पोंटियम जो है क्या है, हाई पावर माइक्रो प्रोसेसर है। अब इसको आपको ध्यान में रखना है, ये बनाया था इंटेल ने 1993 में बनाया था। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिकल परीक्षा यूट्यूब चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। देखिए अगला ये भी यूपी ट्रिपल एससी जेई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया। इंडिया में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। आकाश, आकाश, परम, अर्जुन और सिद्धार्थ। तो देखो आपको बता दूं, इंडिया में जो निर्मित हुआ था प्रथम सुपर कंप्यूटर वो परम सीरीज के कंप्यूटर हुए थे। देखो परम ये जो एक सीरीज है, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रथम सुपर कंप्यूटर नाम दिया गया है। अब ऑप्शन में कोई और ऑप्शन नहीं है, परम जो है, परम एक सीरीज है, परम के कई सीरीज आ चुके हैं, कई सुपर कंप्यूटर, तो यहाँ पर परम ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। अब देख लेते हैं। देखो परम जो है भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर की एक सीरीज है। परम क्या है, सीरीज है, इसमें कई प्रकार कई जो है सुपर कंप्यूटर बन चुके हैं। देखो परम 8000 का विकास सीडेक ने 1991 में किया था। भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर है परम 8000, क्या है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर। आदित्य भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा निर्मित किया गया था। नवीनतम सुपर कंप्यूटर है, इसका विश्व में 96वां स्थान है। ध्यान रखना, जो आदित्य है ये भारतीय मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया और इसका जो विश्व में स्थान है 96 है। तो आपको एक तो परम का क्वेश्चन ध्यान में रखना है, किसने बनाया, सीडेक ने बनाया, 1991 में बनाया। आदित्य सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, मौसम विभाग संस्थान पुणे द्वारा बनाया गया और इसका विश्व में 96वां स्थान है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, ये जो है ये किसके द्वारा बनाया गया, इलेक्ट्रिकल परीक्षा एजुकेशन ग्रुप के द्वारा बनाया गया। और आप इलेक्ट्रिकल परीक्षा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि उसके द्वारा बनाई गई सभी की सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा सकें। अगला चलते हैं, कंप्यूटर के जन्मदाता। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन है, हरमन होलेरिथ, बिल गेट्स, न्यूटन और चार्ल्स बेबेज को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगला इसका एक्सप्लेनेशन हम पढ़ लेते हैं।
एक्सप्लेनेशन क्या आप जानते हो, कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है? चार्ल्स बेबेज है, ठीक है, आपको और लिए ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू। इन्होंने ये कहा सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है? वेबसाइट में, प्रोग्राम में, इंफॉर्मेशन में, ऑब्जेक्ट में। तो आपको मैं सीधे से बता देता हूँ, जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या करते हैं, डेटा जो हम कोई प्रोवाइड करते हैं उसको इन्फॉर्मेशन में चेंज कर देते हैं, उनसे हमें क्या मिलती है? इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। आई होप आपको जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो समझ में आया होगा, आपको पूरा समझ में आया। देखो इसका एक्सप्लेनेशन ये लिख रखा है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को हम कच्चा तथ्य भी बोलते हैं, सूचना में बदलना होता है। डेटा हम दिया जाता है, सॉफ्टवेयर उसको किस में बदल देता है? सूचना में बदल देता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगला है, वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका जो आकार होता है किस पर निर्भर करता है? एड्रेस लाइन पर, डेटाबेस पर, डिस्क स्पेस पर, या सभी पर? तो मैं आपको बता दूं, जो वर्चुअल मेमोरी होती है ये यूपी SSC जेईई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन किसी न किसी यूपी के एग्जाम में आया हुआ। अब आप देख सकते हैं ये MPPSC के प्री GS में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आने वाली यूपी SSC के एग्जाम के लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, मैं दावा करता हूँ आपको से। तो जो वर्चुअल मेमोरी होती है इसका जो आकार होता है वो किस पर निर्भर करता है? एड्रेस लाइन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। पहले तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है वर्चुअल मेमोरी। देखो कंप्यूटर में वर्चुअल मेमोरी प्रोसेसर द्वारा तब जनरेट की जाती है जब मेन मेमोरी का आकार प्रोसेसर की क्षमता से कम हो। आपको समझ में आ गई? वर्चुअल मेमोरी कब जनरेट करेगा कंप्यूटर? वर्चुअल मेमोरी कब जनरेट करता है? जब मुख्य मेमोरी का आकार प्रोसेसर की क्षमता से कम हो जाता है, तब वर्चुअल मेमोरी का जनरेशन होता है कंप्यूटर में, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी का आकार एड्रेस लाइन द्वारा निर्धारित होता है। 32 एड्रेस लाइन 4 GB की वर्चुअल मेमोरी स्पेस को निर्धारित करता है, परंतु जहां डिस्क स्पेस मौजूद है वहां उसकी ज़रूरत होती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी SSC जेईई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या पूछा है इसने? शॉर्टेड एक्सेस टाइम पूछा है। सबसे कम एक्सेस समय किस मेमोरी का है? देखो सबसे कम जो समय लेती है वो हमारी कैश मेमोरी लेती है। कैसी मेमोरी लेती है? कैश मेमोरी जो है सबसे कम एक्सेस टाइम लेती है, एक्सेस होने में सबसे कम समय लगता है। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें हम पहले इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन होने वाला है आपके लिए मेमोरी की स्पीड से रिलेटेड। देखो यहाँ पर सबसे पहले रजिस्टर है, कैश मेमोरी, रैम, USB या फ्लैश है, हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप है। जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे इधर की तरफ, तो नीचे जो है सबसे धीमा या पर यूनिट सबसे सस्ता, सबसे कम स्पीड किसकी है? मैग्नेटिक टैप की है। या सबसे सस्ता भी कौन है? मैग्नेटिक टैप है। यहाँ दो चीज़ दी गई है, एक तो स्पीड दी गई है, जो सबसे नीचे इसकी लो स्पीड क्या है? लो है। और ये क्या है? ध्यान में रखेंगे, जो नीचे है वो लो है और जो ऊपर है सबसे वो फास्ट है। तो इसका मतलब सबसे फास्ट कौन हो गया? रजिस्टर। अब रजिस्टर ऑप्शन मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी हो जाएगी। ध्यान में रखेंगे, सबसे फास्ट और सबसे महंगी मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी है, ठीक है। और सबसे सस्ती और धीमी मेमोरी कौन सी है? मैग्नेटिक टैप है। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यूपी SSC BDO 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपी SSC के जितने क्वेश्चन कंप्यूटर में आए हुए हैं वो सभी के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूपी SSC ही आपका एग्जाम लेगी, तो यूपी SSC पहले ही प्रिपेयर्ड, उसके पास क्वेश्चन होंगे। एग्जामिनर जो पहले बनाता होगा वही आपका क्वेश्चन बनाएगा। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज नून एज। इन्होंने कहा किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को हम क्या कहते हैं? मैंने पहले ही बताया था कि जो रोम होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन हमें मिल रहा है CD रोम में, लेकिन CD रोम अस्थायी मेमोरी है, इसको हम इरेजेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो रोम जो है ये परमानेंट मेमोरी है, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, ठीक है।
तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या हो जाता है, एक्सप्लेनेशन क्या, इसमें मैंने आपको बता दिया। रीड ओनली मेमोरी क्या होती है इसकी, रीड ओनली मेमोरी इसकी परमानेंट मेमोरी होती है। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल ऑफ जनरल सॉफ्टवेयर इज, जो जनरल सॉफ्टवेयर होता है इसका क्या क्या एग्जाम्पल है, कौन, ठीक है। MS वर्ड, MS एक्सेल, फोटोशॉप, ये जनरल सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। कौन सा है इसमें, यह सभी हैं, तो सभी हैं यहाँ पर। MS वर्ड, MS एक्सेल और फोटोशॉप ये सभी जनरल सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बन जाता है हमारा, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज से, कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन इज एप्रोप्रिएट फॉर। इन्होंने कहा जो कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन होती है, एक कोबोल होती है, एक फोर्ट्रॉन होती है, ये किस क्षेत्र में उपयोगी होती है। तो देखो ये जो फोर्ट्रॉन होती है ये साइंटिफिक पर्पज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि साइंस में ज़्यादा यूज की जाती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन ट्रिपल एस 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। सभी के सभी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एस में आए हुए हैं। सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन को चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ये जो PDF है, ये जो सेशन है, इलेक्ट्रिकल परीक्षा एजुकेशन ग्रुप द्वारा क्रिएट किया गया है। यदि आप इलेक्ट्रिकल परीक्षा एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।